हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी एम। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं क्लास 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का जो लेक्चर रहेगा, और ये 9th हिंदी माध्यम का लेक्चर रहेगा। प्यारे बच्चों, ये 9th का जो लेक्चर है आज का, ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए विशेष रूप से, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नहीं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर ये होगा आपका 4। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्लास 9th हिंदी माध्यम का लेक्चर रहेगा। तो सभी बच्चे, हिंदी माध्यम के जितने भी बच्चे हैं, इस चैनल से जुड़ जाइएगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ सिखा के जाएगा। 13.1 नहीं 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। प्यारे बच्चों, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। पहला एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुन ले कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर है, और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालना है खेल के मैदान का। एक रोलर है। अब प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि रोलर एक सिलेंडर की शेप का होता है, बेलन के आकार का होता है। अब जो सिलेंडर है बेलन के आकार का, उसको एक खेल के मैदान को समतल करना है। अब एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए उसको क्या करने हैं, 500 चक्कर मारने पड़ते हैं। मतलब अगर वो 500 चक्कर मारता है उस खेल के मैदान के ऊपर, तो वो मैदान समतल हो जाता है, बिल्कुल मतलब प्लेन हो जाता है। तो अब हमें ये बताना है कि उस मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल क्या होगा। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, देखिए आपने रोलर देखा होगा। देखिए, जैसे मेरे पास एक सेल है, मेरे पास एक सेल है। तो मान लिया ये रोलर का जो आगे वाला जो पोर्शन होता है ना, जो उसको एकदम प्लेन करता है, जो फर्श को, जो मिट्टी को एकदम प्लेन करता है, वो ये है मान लिया। तो ये रोलर है। अगर ये रोलर में ऐसे खड़ा रखता हूँ, यानी ये रोलर आपको ये सेल देखिए, पहले आप इस सेल को मैंने मान लिया कि रोलर है, और इसकी ये हाइट देखिए। अगर मैं इस रोलर को ऐसे रखता हूँ, ऊपर करके ऐसे रखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी। अगर इस रोलर को मैं ज़मीन पे ऐसे रखता हूँ, ऐसे करके चलने के लिए ऐसे करके रखता हूँ मैं, तो ये इसकी लंबाई बन जाएगी। तो एक ही बात है, ऐसे रखो तो ध्यान रही, ठीक है। ऐसे में रखते हैं तो ये हाइट मानी जाएगी रोलर की, और ऐसे में है रोलर तो ये लंबाई मानी जाएगी, ठीक है। तो जो एक बार जब ऐसे चक्कर मारेगा ना, ये एक बार जब ऐसे देखिए, जब ये रोलर एक बार ऐसे चक्कर मारेगा, मान लिया ये इस वाले सिरे से, जहाँ पर P लिखा है, जहाँ पर P लिखा है ना, इस वाले सिरे से स्टार्ट हुआ। तो जैसे इसने ऐसे मारा, एक चक्कर मारा, ऐसे मारा, फिर दोबारा ये देखिए प्यारे बच्चों P पर आ चुका है। ये आगे P पर, तो नहीं, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने एक चक्कर मारा है। इस रोलर ने यहाँ से यहाँ तक प्लेन करने में एक चक्कर मारा है। तो अब एक चक्कर में इसका क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कवर हो रहा है। ये इसका वक्र पृष्ठ है। जब ये रोलर ऐसे बोर्ड पर जाएगा, ऐसे करके मान लिया ये ऐसे जा रहा है, तो ये रोलर का ये वाला जो पार्ट, मतलब पाथ है, नहीं कर्व वाला जो पाथ है, ये कर्व सरफेस एरिया है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं। तो ये वाला एरिया यूज होगा फर्श को समतल करने में, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो आप अब बात समझ गए होंगे कि अगर ये रोलर है तो ये रोलर ऐसे जाएगा। एक चक्कर में ये रोलर क्या कर लेगा, एक चक्कर में जो
एरिया कवर करेगा फील्ड का, यानी क्षेत्र का, यानी मैदान का, वो इसका वक्र पृष्ठ होगा। किसका? रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो यानी सबसे पहले हमें रोलर का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। अब उसको 500 चक्कर मारने हैं। एक चक्कर में जो रोलर का वक्र पृष्ठ आएगा उसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 500 चक्रों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। और वो कहता है कि 500 चक्कर मारने पर वो समतल कर लेता है। तो 500 चक्कर में जितना एरिया होगा उस फील्ड का, वही हमारे पास खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा। देखिए अभी आपको बात समझ में आएगी जब मैं सारी वैल्यू यहाँ पर सीक्वेंस में लिखूंगा। तो इसके बाद आपको समझना है, देखिए ध्यान से, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा और फिर क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उसको लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ। हाँ, अब देखिए ध्यान से, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और एक लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्ग मीटर में, इस बात का ध्यान रहे। प्यारे बच्चों, एक रोलर मान लिया मैंने ऐसे है, एक रोलर की शेप मान लो आप, माना ये मेरे पास रोलर है। आपने देखा होगा कई बार, आपको ये दिखा होगा सड़क पर, है ना। अगर कभी कभार अगर सड़क बनती है नहीं तो वहाँ पर जो कोलतार होता है उसको प्लेन करने के लिए भी वहाँ पर रोलर का यूज करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो उसका आगे वाला जो सरफेस होता है प्लेन करने वाला, वो कुछ इस प्रकार का होता है जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये मैंने बना दी एक रोलर की शेप। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, इसकी जो लंबाई दे रखी है रोलर की लंबाई आपको क्या दे रखी है? 120 सेंटीमीटर है। लंबाई को आप हाइट मान के चलना, क्योंकि बेलन के सूत्र में हम हाइट का यूज करते हैं। तो ये अभी देखिए, अगर ये बेलन अगर ऐसे में मान लिया, इसे बेलन को अगर ऐसे बना दूं तो ये क्या बन जाएगी? इसकी हाइट बन जाएगी। अगर यही मैं ऐसे रख दूं तो ये इसकी लंबाई बन जाएगी। तो चाहे आप लंबाई L बोलो, चाहे आप ऊंचाई H बोलो, एक ही बात है। तो अधिकतर अगर बेलन के सूत्र में H रहता है तो आप इसको H मान सकते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई को आप क्या मान सकते हैं? H मान सकते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? बेसिकली इसकी लंबाई दे रखी है प्यारे बच्चों 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस रोलर का व्यास देखिए, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास होता है। तो जो इसका व्यास है प्यारे बच्चों, वो आपको दिया है 84 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 84 सेंटीमीटर। तो ये हाफ इसकी त्रिज्या होगी। अगर ये पूरा व्यास है तो ये इसकी त्रिज्या होगी R, ठीक है। तो यानी ये इसकी त्रिज्या है R। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें फिगर में गिवन है उसको लिख देंगे यहाँ पर दिया है करके। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखते हैं? सबसे पहले दिया है, उसके बाद रोलर का व्यास आपको दे रखा है, रोलर का व्यास यानी रोलर का जो डायमीटर है D, वो 84 सेंटीमीटर है। अगर आपको व्यास दे रखा हो तो आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हो। व्यास बटे 2 फॉर्मूला होता है त्रिज्या निकालने का। तो इसीलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, रोलर की त्रिज्या निकाल सकता हूँ। इसीलिए रोलर की त्रिज्या यानी स्मॉल r इज इक्वल टू D/2 फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2। व्यास कितना है? 84 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी 42 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों 42 सेंटीमीटर इस रोलर का व्यास, इस रोलर की त्रिज्या होगी, ठीक है। इस रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर था, तो इस रोलर की त्रिज्या व्यास का हाफ कितना होगा? 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। चलो अब जो रोलर की लंबाई दे रखी है इसको हम मान के चलेंगे, रोलर की लंबाई या फिर ऊंचाई मान लो सीधा, रोलर की ऊंचाई यानी H इज इक्वल टू कितना? 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एक चक्कर में जब ये रोलर एक चक्कर मारेगा ना, तो इस एक चक्कर में इसका वक्र पृष्ठ कवर होगा रोलर का। तो यानी हम क्या करेंगे, इसीलिए रोलर का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक चक्कर में जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा एक चक्कर का एरिया। तो हमने क्या लिखा, रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसीलिए रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्योंकि रोलर बेलन के आकार का होता है। तो 2 पाई RH, 2 से पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपने निकाल दी है 42, और हाइट आपके पास 120 है, वो आपको पुट कर देनी है। 7 से कट कर लो, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 42, पाई दूनी 44 गुणा 6 गुणा में 120। अब देखिए 44 को आपको सेम रखना है, और 12 6 72 और 0। अब आपको 44 की 720 से मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 720 से 44 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 0, 4 के 0 में 0, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, उसके बाद सेम आएगा 0 8 8 2, इनको ऐड कर दो 0 8 8 8 16 का 6 1 कैरी 8 और 2 कितना होगा 10 1 11 का 1 1 कैरी 2 1 3, तो 31,680। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या आता है 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चक्कर का जो क्षेत्रफल है ना, रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया हुआ जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उस रोलर को 500 चक्कर मारने थे, 500 चक्कर में वो खेल का मैदान समतल होता है, तो एक चक्कर का हमने निकाल दिया क्षेत्रफल, 500 चक्कर का हमें चाहिए। तो इस एक चक्कर के एरिया में 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 500 चक्करों का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आपने कर लिया होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इसके बाद इसको आपको नोट करना है, इसके बाद मैं ऊपर से लिखता हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए ये था आपका एक चक्कर का था, ठीक है, तो इसीलिए चूंकि एक चक्कर में, ठीक है, रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो ये मैंने निकाला ये एक चक्कर का निकाला है, तो लेकिन हमें निकाला है 500 चक्करों का, तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए 500 चक्करों में रोलर का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 500 चक्रों में रोलर का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा प्यारे बच्चों, एक चक्कर का। देखिए जो एरिया निकाला है ना मैंने, ये निकाला है मैंने एक चक्कर मारने का। एक चक्कर जब मान लिया, एक चक्कर ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, एक चक्कर मान लिया इसका, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ और जहाँ पर वो रुका करके वहाँ तक इसका एक चक्कर है। तो एक चक्कर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 31,680 सेंटीमीटर है, लेकिन उसको मानने 500 चक्कर। तो हमने क्या लिखा कि 500 चक्करों में रोलर का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए 500 चक्करों के लिए क्या करेंगे, 500 के गुणा करेंगे एक चक्कर में, एक चक्कर के क्षेत्रफल में। एक चक्कर का क्षेत्रफल कितना आता है 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो। देखिए 1 0 2 0 3 0 सेम रख दो, 1 2 3। अब 5 से आपको गुणा करनी, 5 × 40 का 0, हासिल का 4, 5 6 30, 30 और 4 34 का 4, हासिल लगाए कितनी 3, 5 कम 5 3 8, 5 3 15। ठीक है, ये हो जाएगा। ये जो क्षेत्रफल आया 500 चक्रों का जो क्षेत्रफल आया प्यारे बच्चों, वो क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि खेत के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग मीटर में यानी मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। आपको एक बात पता है प्यारे बच्चों, देखिए आपको क्या मालूम है कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, देखिए दोनों साइड के कर लो आप स्क्वायर,
तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे अगर आपको निकालना है। देखिए पहले हमें क्या पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर इस वैल्यू का दोनों साइड कर दिया स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। फिर देखिए 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 होगा, 4 जीरो आएंगी, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है कि 1 मीटर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए तो 1 मीटर स्क्वायर आप सेम लिखो, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10,000 गुणा में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इंटू में ये 10,000 है ये आएगा डिवाइड में नीचे, तो 1/10,000 और मीटर स्क्वायर सेम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होता है। यानी अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पर 10,000 आ रहा है। तो मतलब ये है कि इस वैल्यू को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा आपको याद रखना है कि इस सेंटीमीटर स्क्वायर वाली वैल्यू को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपको इसमें 10,000 से भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा 10,000 से भाग करना पड़ेगा, और 10,000 से भाग करते सारी वैल्यू किस में आएगी मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। प्यारे बच्चों मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। एक 2 जीरो से 2 जीरो कट, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो खाली क्या बचा 1584 मीटर स्क्वायर बच गया। तो यहाँ क्या लिखा 1584 मीटर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसीलिए खेल के मैदान का क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको ध्यान से देखना है। इसीलिए खेल के मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ये हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उस खेल को 500 चक्रों में समतल करने का जो क्षेत्रफल होगा वो 1584 मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि मैंने क्या लिखा लास्ट में, खेल के मैदान का क्षेत्रफल 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आपको सवाल रिपीट करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं 24 फरवरी से आपके एग्ज़ाम में प्यारे बच्चों। तो आपको रिपीट करना है क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।